ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਗਿਫਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਏ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਧਰੇ ਬੜੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਓ ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲੈ। ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਬਣ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। फिर अस्सलाम की होया? वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? जी शुक्र है जी। क्या हो रहा है भाई? माशाल्लाह आपने महफिल लगाई हुई है। हाँ, हाँ जी, ये छोटे मिर्जे और बड़े मिर्जे की मंजी ठोक रहे हैं जनाब। ये छोटा मिर्जा कौन है भाई? आप नहीं निकाल। जानते? ये तो इंजीनियर है। जी इंजीनियर। हाँ जी, एक छोटा इंजीनियर है, एक बड़ा इंजीनियर है। ये कादियानी जो था वो भी इंजीनियर था। हाँ, वो भी इंजीनियर था। वो बड़ा इंजीनियर था, ये छोटा इंजीनियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो। सही है भाई। और कोई नवी ताजी सुनाओ। कोई भी नहीं, बस जी गर्मी च बैठे पे, अल्लाह माफी दे। अच्छा, जी भाई। गर्मी भी बस ना इंज दी हुई है। केड़ी जगह ने भाई? ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। अस्सलाम मदीने केड़ी जगह जाने? ਹਾਂਜੀ केड़ी जगह ने मदीने? वालेकुम सलाम जी क्या हाल जनाब। है सर, ठीक ठाक हो? ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਦੇ ਮੋਤ। भाई जी कट ਹਨੀ कर ਸਾਹਿਬ दो, ਕੋਈ कोई ਗੱਲ गल ਕਰਨੀ नहीं ਜੇ है। ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। नहीं, मैं पूछना मदीने केड़ी जगह जाने हो? ਮਦੀਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਚ ਹੁੰਨਾ। ठीक हो गया, माशाल्लाह। ठीक हो गया भाई। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਹੋਈ। रूहानी सफर। अरे ਆਪ आ ਨਾ गया ਥੱਲੇ भाई। बैठ के सुनो जनाब हनी साहब। जी आप नीचे बैठ जाए यार। उस्मान हैंडल कर की करना पिया। जी जी सादे मोत। जी जनाब। दी मूसर की नाम है जनाब ਤੁਹਾਡਾ? म्यूजर सर, द म्यूजर नाम है भाई। हाँ जी सुनाओ जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मैं बस ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ अच्छा ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं भाई, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। अच्छा जी अच्छा। अच्छा जी, ये किताब आपको नज़र आ रही है, किताब का नाम है रूहानी सफ़र और रियाज अहमद गोहर शाही। और ये भी मिर्ज़ा है, मुग़ल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और जितने भी मिर्ज़े हैं ना, इन्होंने जो बर्बादी की है ना यार। माइक म्यूट करो ज़िया, शोर आ रहे। ये सब मिर्ज़ों ने ना जनाब बेड़ा ही गर्क कर दी है। एक तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है जिसकी तस्वीर नज़र आ रही है, एक मिर्ज़ा जूनियर जेलमी है जिसकी तस्वीर नज़र आ रही है, और एक ये मिर्ज़ा मीडियम है रियाज अहमद गोहर शाही। अब इसकी करतूत मुलाहजा कीजिए कि इस शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया और यूनस अल गोहर इसको आजकल लीड कर रहा है। और इसने
अल्ट्रा टीवी बनाया हुआ है। अच्छा, ये इसने रूहानी सफ़र किया था। मैं आपको सिर्फ रूहानी सफ़र इसका दिखाना चाहता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा जनाब। ये लें जनाब, इस रूहानी सफ़र का सफ़ा नंबर 8 और 9। कहने लगा कि आज असर की नमाज के बाद जब सफ़र शुरू हुआ तो एक गधा मेरे बाएं जानब मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि खुद ही थक कर अलग हो जाएगा, लेकिन जब से वो साथ लगा ख्यालात बदलना शुरू हो गए कि रात आने वाली है, जंगल में पता नहीं कैसे कैसे दरिंदे होंगे, अभी तेरा हुक्म चिड़ियाँ भी नहीं मानती, तू इन दरिंदों से क्या निपटेगा, वो तुझे खा जाएंगे और तू धोबी के कुत्ते की तरह ना दीन का ना दुनिया का इसी तरह मारा जाएगा। बड़ी मुश्किल से इन ख्यालात पर काबू पाता हूँ। फिर एक शेर कानों में गूंजता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इतात के कुछ कम ना थे कुरूबियाँ। अब इस शेर के बारे में बार बार सोचता हूँ। इतने में मेरी नज़र गधे पर जा पड़ी। वो मुझे देखकर हंसता है। मैं परेशान सा हो गया कि ये कैसा गधा है जो हंस रहा है। अब वो मुझे आंखों से इशारा करता है और आवाज़ भी आती है, और मेरे ऊपर सवार हो जाओ। मैं हटता, होंठ हिलते गए, मैं इसकी तरफ खींचता गया और आखिर खुद बखुद इसके ऊपर सवार हो गया। गधा थोड़ी देर भागा और फिर हवा में उड़ने लगा। मैंने बकायदा रावी चिनाब के दरिया अबूर करते देखा। अपने गांव के ऊपर भी परवाज़ की। यानी इस गधे ने पूरे पाकिस्तान की सैर करवा दी। डबल टैप करो या डबल टैप करो, शेयर करो भाई, शेयर करो, जल्दी करो, शेयर करो। हजे सिर्फ 7 शेयर होए ने, तो डबल टैप जारी रखो भाई। पाकिस्तान की सैर करा दी और फिर मुझे वहीं उतारा जहाँ से उठाया था। अब फ़कीरी के सब नशे हिरन हो चुके थे। अपनी हालत और हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। मैं जल्द अपने वतन पहुंचकर दुनिया के ऐश चखना चाहता था। मैं जल्दी जल्दी कदमों से जाम दातार के दरबार की तरफ रात दिन सफ़र करके पहुंचा। मेरे बहनोई मेरी तलाश में वहां पहुंच चुके थे। मुझे इस हालत में देखा, पूछा क्या इरादा है। मैंने कहा बस मंजिल पा ली है, अब वापस चलते हैं। आपने देखा जनाब, मंजिल इसने पा ली है और गधे पर जब उसने रूहानी सफ़र किया है तो खोते थे सवारी करके, तो समझा कि बस हूँ मैं इमाम मेहदी बन गया जे। अच्छा, ये नीचे आपको हाईलाइट इबारत नज़र आ रही होगी। कह रहा है सोसाइटियों की वजह से मरज़ियत और कुछ वहाबियत का असर हो गया। ठीक है जी। तो ये मरज़ियों की सोहबत में भी रहा और वहाबियों की सोहबत में भी रहा। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो ये पूरी किताब ही एक बड़ी दिलचस्प लतीफ़ा है और इसमें से एक किताब मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। तो ये जितने भी ये जनाब इस किस्म के नमूने हैं ना, ये मिर्ज़े, इन सब की ही बातें जो हैं अक्ल व नकल से बाइद हैं। ना अक्ल मानने को तस्लीम है, ना नकल मानने को तस्लीम है। मिर्ज़ा कादियानी भी ऐसी, उसी की रूहानियत भी ऐसी थी। मिर्ज़ा मीडियम है ये, इसकी भी ऐसी रूहानियत है। और छोटे मिर्ज़े ने तो अपने दोनों बाबों को वो पसे पुश्ती डाल दी है। वो तो जनाब वो रूहानी बातें जब करता है
अल अमान वाल हफीज़। कहता है जनाब ये मेरी करामत है कि पहले मेरे हक 4 यार थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, तो अब अशरा मुबशरा भी बन गए हैं और 313 साहबी भी बन गए हैं और 313 से भी ज़्यादा मेरे हो गए हैं, और ये मेरी करामत है। फिर एक और अपनी वो करामत का, रूहानियत का जिक्र करता है कि जब मैं उंगली लगा के ऐसे खड़ा करता हूँ तो वो जब खड़ा हो जाता है तो वो नीचे नहीं बैठता। ये लोग जो हैं ये बिठाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये बिठा नहीं सकते। तो ये इन लोगों की रूहानियत है और ये ड्रामेबाजियाँ हैं। तो बात हम करते हैं दा मूसर साहब से। जी जनाब अब आप बात कीजिए, क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा, मैंने भाईजान आपसे ये पूछना था। हाँ ठीक है, आप ये जो मिर्जा कादियानी की बात कर रहे हैं ना, और आपने एक और बात की कि क्या नाम लेते हैं, ये जो मिर्जा होते हैं, ठीक है, मिर्जा जो मुगल होते हैं, ऐसे ही है। अब मिर्जा मुगल होते हैं, मिर्जा लोहार होते हैं, मिर्जा सुनियारे होते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बात करते रहे। जी जी। तो मिर्जा मुगल होते हैं, मिर्जा लोहार होते हैं, मिर्जा सुनियारे होते हैं और मिर्जे होते हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी शजरा मिर्जा ही है, ठीक है। लेकिन ये जो उनसा आप कादियानी इसकी जो बात कर रहे हैं बगैरत आदमी की, ठीक है, उसमें से मुझे थोड़ी सी बातें भी, मैं थोड़ा सा काम में भी लगा और सर आपकी बात भी सुनना था, 2-3 चीजें मुझे ऐसी याद आई लेकिन अभी मेरे दिमाग से वो निकल गई, ठीक है, जो बात आप कर रहे थे। और मतलब मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जो मिर्जा होते हैं, क्योंकि देखें भाईजान मैं भी मिर्जा हूँ, ठीक है, और मैं मिर्जा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मुस्लिम मिर्जा हूँ, ठीक है। तो ये कादियानी मिर्जा ये जो उनसा है ये कैसे बना, आप इस चीज का थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, पहले तो आप बताइए कि आप क्या आपका शजरा नसब जाके मुगलों से जाके मिलता है, जी मंगोलों हाँ, से मैं जाके मुगल, मिलता है? सॉरी नहीं नहीं, एक मिनट। मंगोलों से नहीं मिलता, ठीक है, अ, मैं मिर्जा लोहार हूँ। जी एक मिनट रुकिए, पहले सवाल सुन लीजिए। जी 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 मिर्ज़ा जूनियर जेल में जो है ना, वो कहता है ये जितने भी दुनिया के अंदर मिर्ज़े हैं और चाहे वो किसी भी किस्म के हों, जी मिर्ज़े लोहार हों, मिर्ज़े बेग हों, मिर्ज़े मुग़ल हों, मिर्ज़े सुनियारे हों, या मिर्ज़े कोई सा भी दुनिया का मिर्ज़ा हो, तो उसकी जी, जो वो मिलती है ना जाके, इनकी शाखें वो मिलती हैं जी मंगोलों से। वो सही है। मंगोल के जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया, अच्छा, ठीक है, इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये अपना शजरा नसब उसके साथ जाके मिलाता है। तो मुझे आपसे ये कन्फर्म करना है कि क्या आपका भी शजरा नसब मंगोलों से जाके मिलता है? भाईजान देखिए, अब मैं इतना आगे तो कभी गया नहीं, ठीक है, जहां तक मुझे जितना बताया गया, ठीक है, जब से बड़ा हुआ, जब जितना मुझे वो बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया कि भाई हम मिर्जे मुगलों से मतलब के रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो मंगोल वाला जो हिसाब है ना, वो नहीं मुझे आज तक कहा गया, और ना, क्योंकि मुझे मेरे ज्यादा से ज्यादा दादे का पता है, दादे से आगे का तो मुझे पता नहीं। चले समझ रहे मैं बात को? इसकी फिर जी वजाहत कर देता हूँ। जी, ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर कल को कोई मेरे से पूछे ना, तो उसको मैं भी ये बता सकता हूँ भाई कि ये बात है। और आपकी ये जो बात थी ना मंगोल वाली, वो मुझे एक और किसी ने बताई थी कि ये शजरा आपका मंगोलों से आता है, जो जितने भी मिर्जे हैं, ठीक है, ये मंगोलों से आते हैं। ऐसे तो एक जो आपने सुना होगा बहादुर शाह रंगीला था, वो जी भी मैं ना मुगल था, और वजाहत करता जी हूँ जनाब, जनाब मन जी मैं जी वजाहत करता हूँ। जी जी, मेहरबानी। ये बात असल में की है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने, ठीक है, मैंने इसलिए ये मौजू छेड़ा था, और वो जनाब उसके ऊपर फिर फ़ख्र करता है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस है कि अपने जहालत के नसब के ऊपर फ़ख्र मत करो। यानी ऐसे तो देखा जाए तो तमाम सहाबा इनके आबाओ अजदाद भी फिर मुशरिकीन थे। तो कभी आपने सुना हो, देखा हो, कहीं पढ़ा हो कि सहाबा कराम ने माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उठ के अपने कुफ़ार आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र किया हो? नहीं, ऐसा नहीं सुना। कभी अ, आप? जी 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 उस्ताद मोहतरम,
ان سے بات کیجیے گا. ادھر نا وائلیشن آ رہی ہیں, پتہ 3 بار آ چکی ہے وائلیشن, یہ پتہ نہیں ہے. تو تصویر بدل دو ان کو, آپ تو نیچے اتار میں دیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو نا میں دوسرے ہینڈی پہ جو نا اس کو میں کر لوں, اور یہ کہ اس پہ آپشن بھی سارے ہیں, تو اس پہ جو ہے ٹیب پہ آپشن بھی نہیں آتے. اس کو میں ابھی چینج کر لوں, وائلیشن آ رہی ہے مجھے, یہ کر لیں, اور تو یہ نہ ہو یہ آئی ڈی. تصویر بھی چینج کرتے رہا کریں نا. میں ابھی کر لیتا ہوں سعد محترم, ابھی دوسری جگہ پہ آن آتا ہوں میں. ٹھیک ہے, انہوں بند کرنی ہے براڑ نو.